इंसान को पहचानना है ना, तो मैं आज तुमको सूत्र बता रहा हूं आप लोगों को। उस सूत्र को समझ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इंसान है कि हैवान है। 2 आंख, 2 नाक के छिद्र, 2 कान, 2 पैर, 2 हाथ, ये देख करके किसी को इंसान मत मान लेना, मनुष्य मत मान लेना। क्यों? क्योंकि केवल आकृति का नाम मनुष्य नहीं है, आकृति के साथ साथ उसकी प्रकृति भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रकृति। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि मनुष्य की आकृति के समान 4000 योनियां हैं। कितनी योनियां हैं? हाँ, जैसा मनुष्य दिखाई देता है ना नर, वैसे ही बानर दिखाई देता है। कुछ बानर मनुष्य, चिपेजी देख लो, मनुष्य के जैसे दिखता है। रीछ मनुष्य के जैसा जीवन जीता है, मनुष्य के जैसा उसकी आकृति होती है। भूत, कई भूत मनुष्य के जैसे दिखते हैं, बगल से भूत निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। भूत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, राक्षस, ब्रह्म, बेताल। देवता भी मनुष्य की आकृति के रहते हैं। देखना जितने देवता हैं सबके 2 हाथ 2 पैर है कि नहीं, हमारे जैसी मुखाकृति। 4000 योनियां मनुष्य के जैसे। राक्षस वो भी मनुष्य के जैसे दिखते हैं, उनके भी 2 हाथ 2 पैर, बिल्कुल जस के तस रहेंगे। अब यदि तुमने डिजाइन को मनुष्य मान लिया, आकृति को मनुष्य मान लिया, तो तुम राक्षस को मनुष्य मान के बैठ जाओगे, अब मौका आएगा वही राक्षस तुमको मार डालेगा। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? सच बताओ। वो राजस्थान में एक हमारे सिलाई करने वाले व्यक्ति को किसने मारा था? उसी के घर रोज बैठने वाला, उसी को ब्लड डोनेशन किया था उन्होंने, उसने उसको मौका पाके मार दिया। सच बताओ, ये राक्षसों का काम है कि नहीं? जिसने तुम्हारे ऊपर कृपा की हो, तुम्हारे ऊपर एहसान किया हो, जीवन भर उसका एहसान मानना चाहिए। बंबई में एक बैंक वाले को किसने मारा? उस राक्षस ने मार दिया, जिसको मुसीबत के समय में उसने बिना ब्याज के कर्ज दिया था, उसी ने उसको मार दिया। इस कौम के लोगों को मनुष्य मानना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। मनुष्य नहीं, ये राक्षस है। समझ में आई कि नहीं बात? आकृति से कोई मनुष्य नहीं होता, आकृति के साथ साथ उसकी प्रकृति मनुष्य की होनी चाहिए। मनुष्य की आकृति और प्रकृति क्या है? आकृति तो दिखाई दे रहा है, 2 हाथ 2 पैर 2 नाक 2 कान 2 आंख मुंह, लेकिन प्रकृति क्या है? बोले मनुष्य कौन? गोस्वामी जी कहते हैं, जननी समझा नहीं पर नारी, 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 धन पराव बिसते बिस भारी, 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 जननी समझा नहीं पर नारी, जननी समझा नहीं पर नारी, जननी समझा नहीं पर नारी, जननी पर नारी, जननी पर नारी। धन पराव विसते विष भारी, जो दूसरे के धन को जहर के समान समझे, अरे भैया हम दूसरे का 1 रुपया नहीं लेंगे, समझ लेना वो मनुष्य। जो दूसरे की स्त्री को, दूसरे की पत्नी को, दूसरे की बेटी को सम्मान की दृष्टि से देखे, पर स्त्री को मां के समान देखे, समझ लेना वही मनुष्य है। ये मनुष्य की आकृति और प्रकृति है। पर स्त्री को मां के समान देखे, दूसरे के धन को श्राप के समान समझे। मात्रेषु परदारेषु परवित्तेषु लोष्ठवत्,
आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पश्यति। जो दूसरे के धन को सोने को पत्थर के समान समझे, जो दूसरे की स्त्री को मां के समान देखे और सारे संसार को अपने समान देखे, उसका नाम मनुष्य है। वो मानव है। और दानव कौन? गोस्वामी जी कहते हैं ये मानव है। और दानव कौन? उसी रामचरितमानस में गोस्वामी जी दानव की भी बात बता रहे। समझ लेना दानव कौन। जेता कहीं पर धन पर दारा, जेता कहीं पर धन पर दारा, जेता कहीं पर धन पर धारा, जेता कहीं पर धन पर दारा, बाढ़े कली बहु चोर जुआरा, बाढ़े कली बहु चोर जुआरा, बाढ़े कली बहु चोर जुआरा, बाढ़े कली बहु चोर जुआरा। राक्षस कौन? जेता कहीं पर धन, दूसरे के धन को कैसे हड़पे, इसके मन में ये भावना हो, समझ लेना ये राक्षस है। दूसरे की स्त्री बहन बेटियों पर जिसकी बुरी निगाह हो, समझ लेना वही राक्षस है। अब भैया तुम मानवों के ऊपर मानवाधिकार लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन तुम दानवों के ऊपर जब मानवाधिकार लगाओगे ना, तो मानव बचने वाले नहीं हैं, है कि नहीं? ये नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मानव और दानव के प्रकृति से भेद समझने की आवश्यकता। उसकी प्रकृति समझो, आकृति से समझ में नहीं आएगा, प्रकृति से, व्यक्ति के दृष्टि से नहीं समझ में आएगा कि मानव है, उसके दृष्टिकोण से बात समझ में आएगी। इसलिए दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।